अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट जो हमारा बेसिकली एक्सपेरिमेंट है वो बेसिकली क्या है कि टू स्टडी एंड ऑब्जर्व द वर्किंग ऑफ स्टेपर मोटर। तो स्टेपर मोटर को कंट्रोलिंग बेसिकली हम देखेंगे थ्रू हार्डवेयर। जो ट्रेनर है हमारे पास वो है IT4412। ठीक है, ट्रेनर है और इसमें 2 mm की जो है वो पैच कोड्स यूज़ होंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली आपके पास पैच कोड्स हैं। ठीक है, इससे हम बेसिकली ट्रेनर पे कनेक्शंस करेंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका हार्डवेयर का ट्रेनर है। ठीक है, जिसको बेसिकली हम लोग यूज़ करेंगे। सो फर्स्ट आप लोग यहाँ पे देखें। अब ट्रेनर पे डिफरेंट ब्लॉक्स बने हुए हैं, जैसे BFPC इंटरफेस का ब्लॉक लहदा है, एच ब्रिज का लहदा है, स्टेपर का। इसमें 3 बेसिकली यूज़ होंगे। तो ट्रेनर में भी बेसिकली यही 3 आपके जो हैं वो यूज़ हो रहे होंगे। तो फर्स्ट आपने क्या काम करना है कि ये सारे कनेक्शंस करने हैं। ठीक है, इसमें PC इंटरफेस यूज़ हो रहा है, एच ब्रिज यूज़ हो रहा है और स्टेपर मोटर यूज़ हो रही है। तो आपको पता है, आई थिंक आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, एच ब्रिज को हम क्यों यूज़ करते हैं। एच ब्रिज क्या है कि मोटर का ड्राइवर होता है, मीन्स के मोटर को चलाने के लिए जो है वो हम एच ब्रिज यूज़ करते हैं। एच ब्रिज के इंटरनल बेसिकली ये 4 स्विचेस होते हैं। अब वो मोस FETs भी हो सकते हैं और ये आपके BJTs भी हो सकते हैं। ठीक है, तो वो आई थिंक आप लोग EDC में पढ़ चुके हो। ठीक है, तो उससे हम कैसे मोटर की जो मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं, ठीक है, वो हम देख रहे होते हैं एच ब्रिज के थ्रू। ठीक है, सो ये आपने सारे कनेक्शंस के करने हार्डवेयर पे करने। ठीक है, तो अभी आप लोग ये हार्डवेयर को देख सकते हैं। ठीक है, ये मैंने सारे कनेक्शंस जो हैं वो कर लिए हैं। ये बेसिकली आपका PC इंटरफेस है। ठीक है, और ये बेसिकली एच ब्रिज है। ठीक है, और ये बेसिकली क्या है, स्टेपर मोटर है। तो हमने सिंपल क्या किया है, जो भी कनेक्शन बेसिकली रिक्वायर्ड हैं वो हमने कर लिए हैं। ठीक है, PC इंटरफेस को एच ब्रिज के साथ कनेक्ट कर लिया, एच ब्रिज को फिर कर दिए स्टेपर मोटर के साथ। ठीक है, अभी ये हमने हार्डवेयर पे कनेक्शंस कर लिए हैं। ठीक है, अब कनेक्शंस करने के बाद हमने क्या करना है, अब हम इसका सॉफ्टवेयर पैनल देखते हैं, जिसके थ्रू बेसिकली हमने क्या करना है कि स्टेपर मोटर को कंट्रोल करना है। तो ये कंट्रोल एप्लीकेशन के नाम से हमारे पास सॉफ्टवेयर है। तो इसको हम ओपन कर लेते हैं। सो प्रीवियसली हम लोगों ने क्या किया था, हमने जो है वो ये लाइट को कंट्रोल किया था। ठीक है, अब हम लोग बेसिकली क्या करेंगे, हमने ये स्टेपर मोटर को बेसिकली करना है। तो हम इस एक्सपेरिमेंट में जस्ट क्लिक कर देंगे, तो ये स्टेपर मोटर का इंटरफेस आ गया। ठीक है, तो इसको हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि सिलेक्ट एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो यहाँ से आप एक्सपेरिमेंट यहाँ से ऐसे भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो अभी बेसिकली हमारा क्या है, स्टेपर मोटर है। तो यहाँ से हम स्टेपर मोटर पे जस्ट क्लिक कर देंगे, तो इस स्टेपर मोटर का ऐसे भी आपका जो है वो इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम क्या कर देंगे, इसको रीसेट कर देते हैं। रीसेट का क्या मतलब है कि ये 0 पोजीशन पे आ जाएगा। सो अभी बेसिकली क्या है कि हमने इसको रीसेट किया है। ठीक है, और रीसेट से क्या होगा, ये अपनी मेन पोजीशन पे चला जाएगा 0 पे। आपको पता है जो स्टेपर मोटर होती है वो क्या कर रही होती है कि एंगल वाइज मूवमेंट कर रही होती है। कि अगर हमने 90 डिग्री मूवमेंट करवानी है मोटर को, 80 डिग्री करवानी है, 270 करवानी है, इनके डिफरेंट एंगल्स पर अगर मूवमेंट करवानी है तो हम स्टेपर मोटर को यूज़ कर रहे होते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे अगर मैं स्टेप अप करूँगा बेसिकली क्या होगा, एंगल अप होगा। अगर स्टेप डाउन करूँगा तो ये एंगल डाउन होगा। तो अगर मैं स्टेप अप करता हूँ तो ये मोटर क्या अप मूवमेंट इसने स्टार्ट कर दी है। ठीक है, इसके अलावा मैं यहाँ से मोटर की स्पीड को भी कंट्रोल कर सकता हूँ कि कितनी स्पीड के साथ वो बेसिकली मूवमेंट करे। अभी 3x पे है तो थोड़ी स्लो होगी। ठीक है, तो अभी आप हार्डवेयर पे भी देख सकते हैं कि वहाँ पे 30 डिग्री है। तो यहाँ पे भी बेसिकली अगर स्टेपर मोटर को हम लोग देखें, ये 30 डिग्री के एंगल पे है। ठीक है, तो अभी मैं एंगल सेलेक्ट कर लेता हूँ। वहाँ पे जो सॉफ्टवेयर पैनल है वहाँ से मैं एंगल सेलेक्ट करता हूँ। अगर मैं इसको कर लेता हूँ 90 डिग्री, तो अभी मैंने किया है। तो आप देख सकते हैं ये इसकी ये मोटर मूव करके 90 डिग्री पे आ जाएगी। तो ये आप लोग ऊपर देख भी सकते हैं कि अभी इस टाइम पे आपकी जो ये मोटर के वो मूव हो गए, ये 90 डिग्री पे आ गई। इस तरह आप किसी भी एंगल पे जो है वो इसकी मूवमेंट करवा सकते हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पर भी आप देखें सॉफ्टवेयर पैनल पे भी क्या है, बेसिकली 90 डिग्री में। तो ये बेसिकली क्या हो रहा है, रियल टाइम में जो है वो कंट्रोलिंग हो रही है। ठीक है, तो आप किसी भी एंगल पे जो है वो उसको मूवमेंट करवा सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या करना है कि इसमें आपने एनालाइज़ करना है। ठीक है, कि ये मूवमेंट कैसे हो रही है। ठीक है,
और मोटर की वर्किंग थोड़ी सी आप लोगों ने दिखनी, मोटर कैसे मूव कर रही है, ठीक है। सो अभी नेक्स्ट जो हमारा है वो बेसिकली है हमारी डीसी मोटर की, हमने स्पीड को कंट्रोल करना है। तो आपने सेम आपने क्या करना है, यहाँ एक्सपेरिमेंट्स पे जाना है, ठीक है, और आपने डीसी मोटर जो है वो उसकी कंट्रोल पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो फर्स्ट आपका क्या 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 काम होगा कि आपने कनेक्शंस करने हैं, ठीक है। उस तरह आपको जो है वो यूज़र मैनुअल गिवन होगा, उसको देखते हुए आपने जो है वो डीसी मोटर की स्पीड कंट्रोल के कनेक्शंस कर लेने हैं। उसकी स्पीड भी हम कंट्रोल जो है वो एच ब्रिज के थ्रू ही कर रहे होते हैं, ठीक है। तो आपने जस्ट कनेक्शन करने के बाद अब इसमें भी दो ऑप्शन है, ओपन लूप और क्लोज लूप का। तो आपने क्या करना है कि सबको आप खुद से एनालाइज करना है, ठीक है। कनेक्शन खुद से करके और उसको एनालाइज करना है, ओपन लूप को, क्लोज लूप को, और उसकी जो आउटपुट है वो आपको यहाँ पर डिस्प्ले हो रही होगी, ठीक है। और मोटर मूवमेंट बेसिकली आप क्या करोगे, मोटर के मूवमेंट कंट्रोल करोगे। ओपन लूप में सिंपल क्या होगा कि जस्ट मोटर के वोल्टेज और स्पीड दे रही होगी, ठीक है। तो क्लोज लूप में क्या हो रहा है, आप खुद से उसको कंट्रोल कर रहे होगे। आप कोई ना कोई यहाँ पे आप सेट पॉइंट करोगे और फीडबैक तब तक होता रहेगा जब तक कि वो सेट पॉइंट को अचीव नहीं कर लेता। और मोटर की आपने अगर स्पीड फॉर एग्जांपल सेट की है 2500 आरपीएम सेट की है कि 2500 आरपीएम जैसे मोटर की स्पीड हो तो मोटर स्टॉप हो जाए। तो जब जैसे 2500 आरपीएम स्पीड होगी तो उसके बाद मोटर की क्या हो जाएगी, स्पीड मोटर पे क्लोज हो जाएगी, मोटर की स्पीड मतलब मोटर स्टॉप हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या है कि ट्रिपिंग हो गई और एरर सिंबल क्या ज़ीरो आ रहा है। तो मीन्स के तब तक फीडबैक होता रहेगा जब तक कि वो सेट पॉइंट को अचीव नहीं कर लेता। तो ये काम आपने क्या करना है, खुद से देखना है, ठीक है। ओपन लूप को भी क्लोज लूप को भी, जैसे हमने प्रीवियस एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, ठीक है, आप मेरी वीडियोज़ में देख सकते हैं, ठीक है, प्रीवियसली। तो आप उन्हीं स्टेप्स को आप लोगों ने फॉलो करना है, ठीक है। और आपने जो है वो इसको डीसी मोटर की स्पीड को कंट्रोल करना है। और इसका सारा प्रोसीजर जो है वो आपने इसकी रिपोर्ट बना लेनी है और रिपोर्ट जो है फिर आप लोग सबमिट करवाओगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे लेक्चर। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।